क्या आप तेजस्वी एवं बलवान बनना चाहते हैं? संसार में प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य और दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है, चाहे किसी के पास कितने ही सांसारिक सुख, वैभव और भोग सामग्रियां क्यों न हों। पर यदि वह स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए वे सब साधन सामग्रियां व्यर्थ हैं। आरोग्य शास्त्र के आचार्यों ने उत्तम स्वास्थ्य के लिए मूल 4 बातें बतलाई हैं: आहार, श्रम, विश्राम और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के विषय में भगवान धन्वंतरी ने कहा है, जो शांति, कांति, स्मृति, ज्ञान, आरोग्य और उत्तम संतति को चाहता हो, उसे संसार के सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मोक्ष का दाता भी बताया गया है। संसार में जितना सुख है वह आयु के अधीन है और आयु ब्रह्मचर्य के अधीन है। जो नवयुवक सिनेमा देखकर, काम विकार बढ़ाने वाली पुस्तकें पढ़कर या अनुभवहीन लोगों की दलीलें सुनकर स्वयं ही ब्रह्मचर्य को निरर्थक कहने लगते हैं, वे अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर अपने साथियों की दशा देखें। उनमें से हजारों जवानी में ही शक्तिहीनता का अनुभव करके ताकत की दवाएं या टॉनिक आदि ढूंढने लगते हैं। हजारों शुक्र प्रमेह के शिकार होकर निस्तेज चेहरे लिए फिरते हैं और हजारों ऐसे भी हैं जो भयंकर रोगों के शिकार होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। संसार वीर्यवान के लिए है। वीर्यवान जातियों ने संसार में राज्य किया और वीरहीन होने पर उनका नामो निशान मिट गया। वीर्यहीन डरपोक, कायर, दीनहीन और दुर्बल होता है। ज्यों-ज्यों वीर शक्ति क्षीण होती है, मानो मृत्यु का संदेश सुनाती है। वीर्य को नष्ट करने वाला जीवन भर रोगी, दुर्भाग्यशाली और दुखी रहता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी और रुक्ष बन जाता है। उसके मन में कामी विकार हुड़दंग मचाते रहते हैं। मानसिक दुर्बलता बढ़ जाती है। इस स्मृति कमजोर हो जाती है। जैसे सूर्य संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही वीर्य मनुष्य और पशु पक्षियों में अपना प्रभाव दिखाता है। जिस प्रकार सूर्य की रश्मियों से रंग बिरंगे फूल विकसित होकर प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाते हैं, इसी प्रकार यह वीर्य भी अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में अपनी प्रभा की छटा दिखाता है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि प्रखर होती है, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, चित्त में एकाग्रता आती है, आत्मिक बल बढ़ता है, आत्मनिर्भरता, निर्भीकता आदि दैवी गुणों का स्वतः प्रकट होने लगते हैं। वीर्यवान पुरुषार्थी होता है, कठिनाई का मुकाबला कर सकता है। परशुराम, हनुमान और भीष्म इसी व्रत के बल पर न केवल अतुलित बलधाम बने, बल्कि उन्होंने जरा और मृत्यु तक को जीत लिया। हनुमान ने समुद्र पार कर दिखाया और अकेले परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से आतताई और अनाचारी राजाओं को नष्ट कर डाला। परशुराम और हनुमान के पास तो मृत्यु आई ही नहीं, परम भीष्म ने तो उसे आने पर डांट कर भगा दिया। रोम रोम में विधे बाणों की सेज पर तब तक सुखपूर्वक लेटे रहे जब तक सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश नहीं हुआ। सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश हो जाने पर ही उन्होंने स्वयं मृत्यु का वरण किया। यह सारा चमत्कार उस ब्रह्मचर्य व्रत का ही था
जिसका उन्होंने आजीवन पालन किया था।